हाँ तो भैया, मैं अंकित पाटीदार, माई कोचिंग इंस्टीट्यूट गांधवा। आज हम लोग देखने वाले हैं पीएटी 2022 का पशुपालन का पोर्शन। तो बने रहिए दोस्तों। आई होप ये जो हम सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, ये सीरीज़ पीएटी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में और आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पीएटी 2022 का पशुपालन निम्न में से किस नस्ल का सिरा सपाट, दराती के आकार का और हुक के आकार का होता है? तो देखो भैया, आपको बताना है कि किस नस्ल का जो सिरा है वो दराती के आकार का होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे सूरती, दूसरा ऑप्शन देखेंगे महसाना, तीसरा ऑप्शन देखेंगे बन्नी और उसके बाद देखेंगे नीली रावी। तो यहाँ पर आपको पता है सबसे पहला उत्तर जो है सूरती, इस नस्ल का जो है सपाट, दराती के आकार का और हुक के आकार का सिरा जो है होता है। आपको जो है वो डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा उत्तर जो होता है भैया वो क्या होता है? ए। से बेलों के लिए कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है? मतलब आपके पास जो बेल हैं, ठीक है, तो आपको 24 आवर्स में 24 घंटे में आपको उनको कितने जो है वो काम कराना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे और 8 घंटे। तो ध्यान रखिए, जो बेल होते हैं उनको हम 24 घंटे में 6 घंटे जो है वो उनको जो है कार्य के लिए उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो होने वाला है भैया क्या? ए, 6 घंटे किसी बेल की जोड़ी को या दो बेलों को काम या कराना चाहिए। ठीक है, कि हम देखें गाय, तो गाय का जो गर्भकाल होता है वो 282 दिन का होता है, 282 दिन का होता है। फिर अपन बात करें भैंस की, तो भैंस का जो गर्भकाल होता है वो होता है कितने दिन का? 310 दिन का होता है। ठीक है, फिर आगे चले हम बकरी की तरफ, तो बकरी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 148 दिन का। ठीक है, पर चूंकि यहाँ कहीं 48 दिया नहीं है, लेकिन अभी आगे चलते हैं। तो भेड़ के गर्भकाल की बात करें तो भैया ये होता है 150 दिन का। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कुतिया का। कुतिया का जो गर्भकाल होता है वो होता है 60 दिन का। फिर अपन बात करते हैं सूअर की, तो सूअर का जो गर्भकाल होता है वो होता है 114 दिन का। फिर अपन बात करते हैं गधे की, तो गधे का गर्भकाल होता है 365 दिनों का होता है। कितने दिन का होता है? 365 दिनों का होता है। ठीक है, फिर अपन बात करें हाथी की, तो हाथी का जो गर्भकाल होता है, हाथी का गर्भकाल जो होता है वो होता है 645 दिनों का। यदि वो एशियन है, एशियन हाथी है, तो वो होगा 645 दिनों का। फिर अपन बात करें घोड़े की, तो घोड़े का गर्भकाल होता है 340 दिन। फिर अपन बात करें मुर्गी की, तो मुर्गे गर्भकाल होता है 21 दिन। कितना होता है? 21 दिन। फिर आगे की तरफ चले अपन, तो ऊँट का गर्भकाल होता है, ऊँट, और ऊँट का गर्भकाल होता है 319 दिन, 374 से लेकर 419 दिन। ठीक है, तो 374 से लेकर के 419 दिन का इसका जो है वो क्या होता है? गर्भकाल होता है। तो इतने दिन जो है हमारे पास होते हैं अलग अलग पशुओं में। तो अब हम देखेंगे हमारा उत्तर इनमें से क्या होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर भेड़ का 150 दिया है और बकरी का 148 दिया है, पर चूँकि हमारे लिए यहाँ पर 148 के नज़दीक क्या है? 150, इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा 150। समझ गए? तो भेड़ का 148 होता है, बकरी का 148 होता है, जो लेकिन 48 ना होते हुए ऑप्शन 150 है जो 148 के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर अपन उत्तर लगाएंगे 148। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो भैया, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन है
गाय की किस विदेशी नस्ल में वसा प्रतिशत अधिक पाया जाता है? तो गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें वसा परसेंटेज जो है वो अच्छा पाया जाता है या अधिक पाया जाता है? तो अधिक हम बात करें सबसे पहले तो हमारे पास है जर्सी, HF, हॉलिस्टीन फ्रीजियन और सिंधी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी नस्लों में जर्सी जो है वो 5.3% वसा रखती है, HF जो है वो 3.5% वसा रखती है और हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो है 4% वसा रखती है और सिंधी जो है वो देसी नस्ल है, भारत की देसी नस्ल है और इसका जो है वो होता है 4.9%। ठीक है, तो ये भारतीय नस्लें जो होती है, ठीक है, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक वसा, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक वसा सिंधी नस्ल में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? जर्सी, जो आपको दिखाई दे रही है। हाँ तो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भेड़ की कौन सी नस्ल दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है? तो कौन सी नस्ल ऐसी है जो दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है? हमारे पास ऑप्शन है रामबुलेट, मेरिनो, मेचेरी, मेरिको और मोरक्को। तो आप देखेंगे ऊपर की जो एक नस्ल है उसको छोड़ करके यहाँ पर कोई भी जो है वो भेड़ की नस्ल नज़र नहीं आ रही है। तो इसी कंडीशन में हमारे पास एक ही उत्तर बच जाता है कि रामबुलेट मेरिनो जो है वो है इस ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ तो भैया अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, भारतीय गायों में किस नस्ल की गाय, भारतीय गायों में किस नस्ल की गाय का वजन जो है वो सबसे अधिक होता है? तो किससे सबसे अधिक होता है भारतीय गायों में? तो हम देखेंगे काकरेज, थारपारकर, नागौरी और मालवी। इन चारों ही नस्लों में सबसे अधिक जो भार होता है वो होता है 450 किलोग्राम और वो होता है काकरेज की। काकरेज की खासियत ये है कि इसके जो बैल हैं ये सवाई चाल चलने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो ये जो नस्ल है ये सवाई चाल चलने के लिए प्रसिद्ध होती है और इस शरीर का सबसे ज़्यादा वजन होता है, ठीक है, वो काकरेज का होता है। थारपारकर एक द्वितीय दुकाजी नस्ल है। ठीक है, भारत की प्रथम या पहले नंबर की जो द्विकाजी नस्ल है वो है हरियाणा। तो उसके बाद नागौरी और मालवी ये भारवाही नस्ल है। तो भारवाही नस्लें होती है ये दो। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर होगा वो ए सही होगा। भारत की सबसे जो है वो दूध सबसे ज़्यादा सही कौन सा उत्तर होगा? ए वाला होगा, काकरेज कहलाती है। तो पूंछ को काटने की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए पूंछ को काटने की क्रिया में सबसे पहला ऑप्शन है कलिंग। कलिंग क्या होता है? तो जो छोटे बछड़े रहते हैं, ठीक है, उनके सींग जो होते हैं उनमें सींग रोधन करना, सींगों की वृद्धि को रोकना, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? सींग रोधन। ठीक है, तो इसका जो है वो कहीं से कहीं तक पूंछ के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है डिबिकिंग। डिबिकिंग का मतलब होता है जब मुर्गियों में जो है वो चोंच होती है, ठीक है, उस चोंच को काटना। ठीक है, वो चोंच को काटना, मुर्गी में जब हम चोंच को काटते हैं, ठीक है, तो वो कहलाती है क्या? डिबिकिंग। मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि ये भी पूंछ से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है डोकिंग। यहाँ पर हम पूंछ को आधार से काटते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो क्या होगा? डोकिंग। अगला ऑप्शन जो है कैडलिंग। तो मुर्गी के अंडे होते हैं, अंडों में हम भ्रूण परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? भ्रूण परीक्षण। तो अंडों में भ्रूण परीक्षण करने के लिए हम लोग कैडनिन परीक्षण करते हैं, लेकिन ये भी जो है वो पूंछ से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो क्या है? डोकिंग है। क्लियर क्या? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पशु से प्राप्त होता है पश्मीना ऊन, किस पशु से प्राप्त होता है? तो पश्मीना होता क्या है? एक बारीक रोए होते हैं। ठीक है, तो सूअर की बात करें तो सूअर से हमको क्या मिलता है? सूअर को पाला जाता है मांस के लिए। किसके लिए पाला जाता है? मांस के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सूअर को पाला जाता है मांस के लिए, तो कहीं से भी हमको इससे पश्मीना प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद भेड़, भेड़ को पाला जाता है ऊन के लिए, मांस के लिए, और साथ में पाला जाता है खाल के लिए। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें बकरी, तो बकरी को पाला जाता है मांस के लिए, दूध के लिए, प्लस हम इसको खाल के लिए, प्लस हम इसको पाल सकते हैं इनके बारीक बाल, बहुत ही महीन बाल पश्मीना कहलाते हैं। तो पश्मीना ऊन जो है वो प्राप्त होता है बकरी से। और हिरण की बात तो हम कर ही नहीं, इसको पाल ही नहीं सकते। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर है वो सी सही होगा। पश्मीना ऊन जो है वो बकरी से प्राप्त होता है। क्लियर क्या? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि भैंस की गोदावरी नस्ल। कौन सी नस्ल है भैया? गोदावरी। तो गोदावरी नस्ल का मूल स्थान क्या है? गोदावरी नस्ल का मूल स्थान क्या है? तो देखो, गोदावरी नस्ल जो है उसकी अपन बात करते हैं। तो गोदावरी नस्ल जो है वो ना तमिलनाडु में पाई जाती है, कर्नाटक, ना केरल में, और ना गुजरात में। ये जो नस्ल होती है ये कहाँ की होती है? तो ये गोदावरी जो नस्ल होती है ये होती है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सभी बच्चों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जुड़े रहिए मुझसे, और मैं ऐसे ही आपके लिए 2022 के सॉल्व पेपर लेकर के आते रहूँगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।